बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और यह है हमारी संडे टॉक वीकली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 8। और इसके अंदर मैं मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दूंगा जो कि आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर किए हैं। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर सवालात होते हैं, ठीक है। शॉपिफाई के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग, ई कामर्स के ऊपर, टिकटॉक शॉप के ऊपर, टिकटॉक एड्स के लिहाज से और भी डिफरेंट मार्केटिंग के लिहाज से जो है ना सवालात होते हैं। उन सवालात के जवाब मैं इस वीडियो में डिटेल में देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली देखना है, ठीक है। इसको स्किप नहीं करना, इससे इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा, ठीक है, अगर आपने भी वो कमेंट किया हुआ है तो। प्लस 10-20 एक्स्ट्रा सवालात के जवाब भी आपको मिलेंगे जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में आपके काम आए, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है, ठीक है, स्किप नहीं करना। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्लस कोई भी सवालात हैं आपके टॉपिक के लिहाज से, आपको समझ नहीं आया है कोई पॉइंट, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जवाब दूंगा। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सवाल आया टिकटॉक एड ग्रुप लेवल वाली वीडियो के अंदर। इसमें पूछा है, सर काइंडली गाइड में मेरे एड्स मैनेजर में ये ऑप्शन नहीं आ रहा कस्टम टारगेटिंग का, और मैंने $10 ऐड भी किए हुए हैं। तो देखिए, टिकटॉक ऐड के अंदर कस्टम टारगेटिंग का ऑप्शन हर हाल में हर ऐड मैनेजर में लाजमी आता है। हो सकता है कि आप जो है ना उस ऑप्शन को देख ना पाए हो या आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यानी कि आपकी नज़रों से उछल हो गया हो, लेकिन ऐड मैनेजर में लाजमी तौर पे ये ऑप्शन होता है कस्टम टारगेटिंग का। और ये कस्टम टारगेटिंग का ऑप्शन, अगर आप समझते हैं कि आपके ऑडियंस नहीं आ रही, यानी कस्टम टारगेटिंग का ऑप्शन तो है, लेकिन जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कोई ऑडियंस नहीं होती, ठीक है, स्टार्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है, कस्टम ऑडियंस जो है ना क्रिएट करनी होती है। तो अगर जब तक आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट नहीं की हुई होगी आपने, तो वहाँ पर कस्टम टारगेटिंग के अंदर कोई और ऑडियंस नज़र भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है अगर आपकी कि कस्टम टारगेटिंग में कोई आपको ऑडियंस नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक कोई ऑडियंस बनाई ही नहीं हुई, ठीक है। तो कस्टम टारगेटिंग होती है डाटा की, कस्टम डाटा की, जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो, ठीक है, जैसे वीडियो व्यूज़ या वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है, या परचेज़र, यानी कि इस तरह की जो डाटा होता है ना, या कस्टमर की लिस्ट हो बेशक आपके पास, उससे हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है। आप इसी मेरी जो मुकम्मल कोर्स है टिकटॉक ऐड का, उसके अंदर मैंने कस्टम ऑडियंस बनाना भी बताई है, ठीक है। तो आप वो देखें कि कस्टम ऑडियंस बनाते कैसे हैं, ठीक है। अगर आपके पास डाटा है तो फिर आप कस्टम ऑडियंस बनाएं पहले, फिर कस्टम टारगेटिंग के अंदर वो ऑडियंस नज़र भी आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने कहा $10 आपने डाला हुआ है, तो पहली चीज़, टिकटॉक ऐड में $20 से कम का ऐड नहीं चलता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि आप $20 का ऐड आप कम अज़ कम चला रहे होंगे। $20 आप लगाएंगे फिर आपका ऐड चलेगा। बाकी कस्टम टारगेटिंग जब भी आएगा जब आपके पास कस्टम ऑडियंस होगी पहले से बनी हुई। अगला सवाल है हमारा, सलाम वालेकुम सलाम सर, काइंडली हेल्प मी आउट, आई एम स्टक एट पेमेंट प्रोवाइडर सेटअप, आई वांट स्टार्ट इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम पाकिस्तान यूजिंग माय कजन्स एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ यूएसए ऑन शॉपिफाई, बट व्हेन ही पुट हिज एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर शॉपिफाई वांट्स स्टेट टैक्स आईडी। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़, आगे भी एक इसका और भी कमेंट है, थोड़ा सा लंबा कमेंट है, लेकिन मैं आपको ज़रा इसको डिटेल में जवाब दे देता हूँ। पहली चीज़ देखिए, आप अपने जो कज़न है उसका नंबर और यूएसए का एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपने ये एड्रेस कहाँ पर डाला है, ठीक है, कहाँ पर ऐड किया है। अगर आप कह रहे हैं कि स्टोर डिटेल के अंदर आपने ये नंबर और यूएसए का एड्रेस डाला है, तो वो तो कोई मसला नहीं है, वो आप खुद भी डाल सकते हैं बगैर यानी कि फेक यूएसए का नंबर और एड्रेस भी डाल सकते हैं तो शॉपिफाई स्टोर डिटेल में। लेकिन मेन मसला जब आता है जब आप पेमेंट प्रोवाइडर को सेटअप कर रहे होते हैं, ठीक है। अब पेमेंट प्रोवाइडर आप कौन सा सेटअप कर रहे हैं ये चीज़ आपने मेंशन नहीं की हुई, ठीक है। अगर आप शॉपिफाई पेमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो कज़न है उसका मुकम्मल डिटेल आपको चाहिए होगी, ठीक है। स्टेट टैक्स आईडी लाजमी नहीं होती वैसे तो, लेकिन अगर वो मांग रहा है तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपका कज़न अगर यूएसए में रहता है तो उसकी स्टेट टैक्स आईडी भी होगी, लाजमी बात है। अगर नहीं है तो ये चीज़ आपको फिर बनानी होगी, क्योंकि आपने एक मेंशन नहीं किया कि आप किस पेमेंट प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। शॉपिफाई पेमेंट्स की या पेपल की या स्ट्राइप की या किसी और पेमेंट प्रोवाइडर की आपने वो चीज़ मेंशन नहीं की हुई। इसका जवाब तो मैं बस इतना कह सकता हूँ कि स्टेट टैक्स आईडी हर पेमेंट प्रोवाइडर में लाजमी नहीं होती, ठीक है। हो सकता है आप जो यूज़ कर रहे हैं उसमें वो मांग रहा हो, लेकिन वैसे लाजमी नहीं होती, ऑप्शनल होती है। अगर आप डालना चाहें डाल दें, ना डालना चाहें तो आप ना डालें, ठीक है। तो ये इतनी बड़ा इशू नहीं होता।
अगर आपको एक पेमेंट प्रोवाइडर में मसला आ रहा है तो आप किसी दूसरे पेमेंट प्रोवाइडर को यूज़ कर लें। शॉपिफाई में काफ़ी सारे पेमेंट प्रोवाइडर मौजूद हैं, आप स्ट्राइप को यूज़ कर लें, ठीक है। किसी और को यूज़ कर लें। स्ट्राइप के अंदर भी इंडिविजुअल अकाउंट बन जाएगा। आपके जो कज़न है यूएसए का, वो ईजिली बना सकता है स्ट्राइप का अकाउंट, वो आप लगा दें। स्ट्राइप की मेरी डिटेल में वीडियो भी मौजूद है, आपने स्ट्राइप का अकाउंट किस तरह से अटैच करना है शॉपिफाई के साथ, वो भी मौजूद है, ठीक है। तो आप उसको यूज़ कर लें या कोई और पेमेंट प्रोवाइडर यूज़ कर लें जो आपके लिए आसानी हो, तो आप उसके ज़रिए भी पेमेंट सेटअप कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, सर मेरे पास अभी लो प्राइस है, एग्जांपल 1000 सारे रियाल, ठीक है। आपके मुताबिक क्या करना चाहिए, अमेज़ॉन होलसेल या शॉपिफाई? प्लीज़ बताओ। जिस तरह आप बता रहे हैं शॉपिफाई बहुत अच्छा लग रहा है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मैं अमेज़ॉन भी जानता हूँ ऑलरेडी इन सऊदी अरबिया। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़, जब आप कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हो ना, होते हैं ना कि एक ये चीज़ करनी है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ए करना है या बी करना है, ठीक है। तो उसमें हम हमेशा प्रेफर करूँगा मैं आपको कि आप उस चीज़ को करें जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर शॉपिफाई आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि आप अभी आपको अच्छा लग रहा है और आप स्टार्ट करने वाले हैं, चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, या ई नॉलेज है समझो एक किस्म का, और आप कह रहे हैं कि अमेज़ोन आप जो है ना जानते हो ऑलरेडी, ठीक है, अच्छे से। तो जो चीज़ आप जानते हो आप उस तरफ जाएं तो बेहतर है आपके लिए। लेकिन इसके अंदर अब ऑप्शन ये होता है कि देखिए शॉपिफाई हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए वो आसान भी है और हम कर भी सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आप अमेज़ोन आसानी से कर सकते हैं तो आप अमेज़ोन की तरफ जाएं बजाय शॉपिफाई के। और अगर आपको लगता है कि अमेज़ोन आप इतने अच्छे से नहीं जानते, शॉपिफाई को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो फिर शॉपिफाई की तरफ जाएं। 1000 जो रियाल है वो दोनों के लिए ही ठीक है। आप किसी भी स्टेप की तरफ जा सकते हैं, अमेज़ोन की तरफ भी जा सकते हैं और शॉपिफाई की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा बस मेन पॉइंट ये होगा कि आप उस दोनों में से उस चीज़ को सिलेक्ट करें जो आप जिस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं आप, ठीक है। उसमें आपके जो नुकसान है वो कम होगा, नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे और आपको फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिस चीज़ को भी जानते हैं दोनों में से आप ज़्यादा अच्छे से, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से, मैं दोबारा से थोड़ा तो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उसी चीज़ की तरफ आपने जाना है। ये एक आपने एडवाइस मांगी है तो मैं आपको उसी लिहाज से एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, आप शॉपिफाई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अमेज़ोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अगर हम इंडिविजुअल टिकटॉक शॉप जिस नेम से बनाते हैं यूके में, तो बैंक अकाउंट भी उसी नेम से होना चाहिए? देखिए, अगर आपने शॉप बना ली है यूके की इंडिविजुअल, तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि बैंक अकाउंट भी उसी नाम का हो, ठीक है। आप किसी और के नाम का भी बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है उनकी, यानी किसी किस्म की कोई कंडीशन या रूल वगैरह नहीं है कि बस उसी नाम का हो, ठीक है। तो लाजमी नहीं है, आप किसी और नाम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास है उसी नाम का तो फिर बेस्ट है कि आप उसी नाम का यूज़ करें, नहीं है तो आप कोई और यूज़ कर लें। अगला सवाल है, हेलो सर, होप यू डूइंग वेल, माय क्वेश्चन इज कैन वी यूज़ वन पेपल अकाउंट फॉर टू डिफरेंट स्टोर्स या वी नीड टू मेक टू पेपल अकाउंट? देखें, सबसे पहली चीज़, ये लाजमी नहीं है, आप एक अकाउंट को भी दोनों स्टोर में यूज़ कर सकते हैं, दो से ज़्यादा स्टोर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका पेपल अकाउंट किस टाइप का, पेपल बिजनेस अकाउंट है मिसाल के तौर पर, तो आप इजीली 10 स्टोर में भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि आपको पेपल को संभालना होगा अगर किसी किस्म का भी मसला आता है तो, वरना चांस कुछ कोई मसला होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेपल एक पेमेंट प्रोवाइडर है, वो एक स्टोर के साथ भी अटैच हो सकता है, 10 स्टोर के साथ भी अटैच हो सकता है। उसका जो मेन मकसद है वो पेमेंट को रिसीव करना है, ठीक है। तो उसको कोई एतराज़ नहीं है कि आप 10 स्टोर के ऊपर यूज़ करें या एक स्टोर के ऊपर यूज़ करें, ठीक है। और स्पेशली ये चीज़ होती है कि आप एक ही दफ़ा जो है ना 2 अकाउंट या फिर 3 अकाउंट नहीं बना सकते पेपल के, आपको मसला बन जाता है उनको अरेंज करना, सब कुछ करना। तो एक पेपल अकाउंट काफ़ी होता है 2 स्टोरों के लिए या 10 स्टोरों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, हाउ टू मेक टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट ऑफ यूके? देखिए, ये जो सवाल आया ये है लिंक टिकटॉक प्रोफाइल विद टिकटॉक शॉप, ठीक है। तो इस वीडियो में भी मैंने बताया कि मैं अपनी इस वीडियो से नेक्स्ट एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने मुकम्मल मेथड बताया है कि हम यूके की टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट यानी कि प्रोफाइल किस तरह से बना सकते हैं यूके की, यानी कि एक वीडियो मुकम्मल डिटेल में मौजूद है, ठीक है, कि जिसमें मैंने आपको प्रोफाइल बना के दिखाई है कि आप किस तरह से बना सकते हैं टिकटॉक की ऑफिशियल अकाउंट यूके का, बगैर वीपीएन के, बगैर यूके के नंबर के, ठीक है। लेकिन यूके का नंबर अगर आपके पास हो तो बेस्ट है, वरना आप बगैर वीपीएन, बगैर नंबर के भी बना सकते हैं। तो वो मुकम्मल डिटेल में वीडियो मौजूद है। आपको 2 ऐप समझो, 2 ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, वो आप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में और फिर आप प्रोफाइल जो है ना बना लेते हैं, ठीक है। वो वीडियो आप देख लें, इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो ही है वो टिकटॉक की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लें टिकटॉक शॉप की प्लेलिस्ट में से।
वो वीडियो मुकम्मल देख लें, 4-5 मिनट की वीडियो है, उसमें आप पूरा मेथड आपको मिल जाएगा कि आपने किस तरह से टिकटॉक का ऑफिशियल अकाउंट बनाना है, यूके का या यूएस का, किसी भी कंट्री का। अच्छा, अगला सवाल है सर, मैंने आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, शुक्रिया। अब मैंने अपना एक शॉपिफाई स्टोर बनाया है हेयर ऑयल्स एंड क्रीम्स का। काइंडली मुझे बताएं कि फेसबुक एड्स में कौन सी कंपेन रन करूं कि ऑर्डर्स ठीक हों, बिकॉज आपको पता है कि फर्स्ट टाइम डीमोटिवेट ना हो जाऊं। सो प्लीज़ सजेस्ट के कौन सी कंपेन बेस्ट रहेगी। अच्छा देखिए, ये चीज़ आप जहन में रखें हमेशा, जो आपकी ऑब्जेक्टिव होती है ना, आपने उसी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके कंपेन चलानी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर शॉपिफाई स्टोर है और हमें सेल चाहिए, तो आप सेल कंपेन ही चलाएंगे, ठीक है। ट्रैफिक कंपेन, अवेयरनेस कंपेन, मुख्तलिफ जो है ना यूट्यूबर्स बोल रहे होते हैं कि पहले पहला स्टेज अवेयरनेस का है, फिर जो है ना आपने ट्रैफिक कंपेन हो, या फिर उसके बाद जो है ना सेल है। तो ऐसा नहीं होता, आप डायरेक्ट सेल कंपेन चलाएंगे, ठीक है। आप अपना पहले जो है ना फेसबुक का पिक्सल सेटअप करें शॉपिफाई के साथ, और उसके बाद डायरेक्ट सेल्स कंपेन आपने चलानी है सेल्स ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छा आएगा अगर आपने अच्छे से कंपेन चलाई है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेल ही रखनी है आपने, और किसी ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं जाना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप सेल रखें और उसके बाद अपनी कंपेन अच्छे से चला दें, ठीक है, और कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। डिमोटिवेट तो फेलियर जो होती है वही आपको मोटिवेट ज़्यादा करती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा जुनून होना चाहिए कि मैं अगर अब हार गया हूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम लाजमी तौर पे सक्सेस हासिल करूँगा, कोशिश करते रहें, ठीक है। अच्छा, तो अगला सवाल है हमारा सर, मैंने जब 2 सेकंड वेरिफिकेशन की फ्रॉम नेदरलैंड अकाउंट नंबर एंड डिटेल, देन उसने वेरीफाई तो किया, बट फिर एरर आया और उसने कहा कि दोबारा सारी डिटेल्स डालो, और इस बार बिजनेस ईमेल मांगी। मैंने डिफरेंट ईमेल ट्राई की बट नॉट वर्किंग, बिजनेस ईमेल पे ही एरर दे रहा है। अच्छा देखिए, टिकटॉक ऐड अकाउंट क्रिएशन की वीडियो में आया है, तो यहाँ पर ना बहुत सारे जो बिगनर्स हैं वो ये गलती कर जाते हैं कि वो एक गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं क्रिएशन के दौरान। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। इसमें जो जो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, आपने एग्जैक्टली वही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। आप वीडियो को रोक रोक के देख लें, ठीक है, लेकिन हर ऑप्शन वही सिलेक्ट करना है आपने जो मैंने आपको सिलेक्ट किया है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसमें वो समझो आपके बिज़नेस के बारे में पूछ रहा होता है, तो वहाँ पर अक्सर लोग जो है ना वो एजेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एजेंसी सेलेक्ट करेंगे तो उनसे जो है ना एजेंसी अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो एजेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहीं पर वो मार्क आ जाते हैं कि एजेंसी जैसे ही उन्होंने सेलेक्ट करी, ठीक है, वहाँ पर जो है ना उसको ये सारी डिटेल मांगना शुरू कर देता है। नेक्स्ट फॉर्म जो है ना वो डिटेल फॉर्म आ जाता है, जिसमें वो सारी डिटेल मांगता है बिज़नेस की, एजेंसी की, यानी कि तो वहाँ वो बिज़नेस ईमेल भी मांगता है और भी बहुत सारी चीज़ें मांगना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आप टिकटॉक का सिंपल ऐड अकाउंट बना रहे हैं तो आपको वही सारे स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने इस वीडियो में बताया। आप इस वीडियो को रोक रोक के देखें आहिस्ता से आहिस्ता, ठीक है, ताकि ईजिली आप जो है ना एग्जैक्टली आप वही स्टेप, वही ऑप्शन सेलेक्ट करें जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट करवाए हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप वो करें, इंशाल्लाह आपका अकाउंट बन जाएगा और कोई भी इस किस्म का मसला नहीं आएगा। फिर आप किसी भी कंट्री से बेशक आप काम कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपने एक नेदरलैंड का नंबर यूज़ कर लिया है, अगर वो अकाउंट बन गया या नहीं बना तो अब वो नंबर शायद आप दोबारा यूज़ ना कर सकें, अगर वो बन गया है तो, ठीक है। और अगर आप नहीं बना है वो, तो फिर आप ये नंबर दोबारा यूज़ करके भी अपना टिकटॉक ऐड अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन आपने ऑप्शन वही सिलेक्ट करना है जो मैंने इस वीडियो में बताया मैं एग्जैक्टली। अगला सवाल है, व्हाट प्रोडक्ट्स टू सेल, शुड वी यूज़ अलीबाबा या अली एक्सप्रेस फॉर सोर्सिंग। ये टिकटॉक शॉप के अंदर इस सवाल आया, तो मैं उसके लिहाज से जवाब देता हूँ। देखिए, प्रोडक्ट्स कौन से सेल करने हैं, ये चीज़ तो पहली चीज़ आपने डिसाइड करना है कि आप किस नीश के अंदर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी सी मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं टिकटॉक शॉप के लिहाज से कि कौन सा उस कैटेगरी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा ट्रेंडिंग है यूके के अंदर या यूएस के अंदर, जो भी आपकी मार्केट है। आपको थोड़ा सा रिसर्च भी करनी पड़ सकती है कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। फिर उस जब आपको प्रोडक्ट कुछ भी एक प्रोडक्ट हो या 10 प्रोडक्ट हो, जितने भी आप सिलेक्ट कर लेते हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप सोचेंगे कि आप सोर्सिंग कहाँ से करनी है, आपने अली एक्सप्रेस से करनी है या अलीबाबा से करनी है, ठीक है। ये सब डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर भी, ठीक है, कि आपने बल्क में ख़रीदना है या फिर कम प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं, किस तरह से ख़रीदना है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, टिकटॉक शॉप में अगर आप प्रोडक्ट डायरेक्टली बेचना चाहते हैं ना, तो फिर आप किसी भी अली एक्सप्रेस से या अलीबाबा से सोर्स करेंगे ज़्यादा बेहतर अलीबाबा रहता है। फिर अगर आपके पास बजट ठीक हो तो बल्क में ख़रीदने के लिए, तो अलीबाबा से आपने बाय करके उसे डायरेक्टली टिकटॉक शॉप के जो है ना फुलफिलमेंट सेंटर में भेज रहा होगा, ठीक है। तो फुलफिलमेंट सेंटर में वो पहुंचेगा तो फिर वहाँ से वो आपके लिए डिलीवर कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास यूके के अंदर रिहाइश है, ठीक है, स्टॉक लगाने कि आप रख सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं, तो फिर आप खुद भी डिलीवर कर सकते हैं।
सोर्स करने के लिए लाजमी नहीं है कि आप अलीबाबा या अली एक्सप्रेस के ऊपर ही जाएं, आप किसी और सप्लायर को भी देख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिहाज से। तो पहली चीज़ तो आप अपनी मार्केट के लिहाज से, यूएस की है या यूके है, उसके लिहाज से नीश सेलेक्ट कर लें। उसके अंदर से जो प्रोडक्ट हैं उसके रिसर्च करें, खुद करें या फिर किसी से करवाएं। जब वो आपको प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाए उसके बाद आप देखें कि आपने अली एक्सप्रेस से सोर्स करना है या अलीबाबा से करना है। अपने बजट के लिहाज से आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या किसी और सप्लायर को भी देख सकते हैं जो यूके के अंदर ही हो। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं अगर आप ट्राई करें तो। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है। बाकी आप जिससे भी सोर्स करेंगे उसको भी टिकटॉक फिलमेंट सेंटर में भेज दें या फिर आप खुद यूके में डिलीवरी करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। अगला सवाल है सर, मैंने शॉपिफाई पे स्टोर बनाया है और उससे प्रीमियम थीम भी लगाया है। मैं सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ शॉपिफाई में ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, तो आप ये बताएं कि मैंने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं लेकिन प्रोडक्ट्स होम पेज पर नहीं आ रहे, प्रोडक्ट्स और पेज आ रहे हैं। अच्छा देखिए, पहली चीज़ कि यहाँ पर मसला ये हो सकता है कि एक ऑप्शन, दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं कि पहला कि हो सकता है आपके जो स्टोर प्रोडक्ट्स हैं वो पब्लिश ना हो, ठीक है, या किसी सेल्स चैनल में मौजूद ना हो। तो आप अपने शॉपिफाई प्रोडक्ट्स में जाएं, अगर वो इंपोर्ट हो गए शॉपिफाई के अंदर तो आप अपने शॉपिफाई के प्रोडक्ट्स में जाएं और उसमें से कोई प्रोडक्ट ओपन करके देखें कि उसमें जो सेल्स चैनल है वो ऑनलाइन स्टोर एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि इंपोर्ट होने के बाद भी वहाँ पर ऑनलाइन स्टोर जो है ना एक्टिव नहीं होता। ठीक है, जब हम इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को तो वहाँ पर आप जाके देखिए ऑनलाइन स्टोर, हर प्रोडक्ट के अंदर ऑनलाइन स्टोर एज अ सेल चैनल एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप ऑनलाइन स्टोर सेल चैनल एक्टिव करेंगे तो वो आपके प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो जाएंगे होम पेज के ऊपर। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होते तो फिर आप अपनी थीम को कस्टमाइज़ करेंगे, होम पेज में जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ पर कार्ड कौन से डले हुए हैं, क्योंकि कुछ थीम में होते हैं उनके कार्ड डिफरेंट होते हैं। तो आप जाके देखेंगे कि प्रोडक्ट कार्ड डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ, प्रोडक्ट सेक्शन यानी कि वहाँ पर फिर आप प्रोडक्ट सेक्शन डालेंगे तो भी वो आ जाएंगे। ये दो ऑप्शन आप ट्राई करें। पहला, सेल्स चैनल, ऑनलाइन सेल्स चैनल हर प्रोडक्ट के अंदर एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, फिर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं होम पेज को जाके। होम पेज कस्टमाइजेशन की भी वीडियो मौजूद है शॉपिफाई की, तो आप वो जाके देखें, उससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। और वैसे मेरे ख्याल से आपने उसी वीडियो के अंदर ही कमेंट किया हुआ है। अच्छा, अगला सवाल है सर, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग क्या का तरीका बताओ, शायद इस तरह का सवाल है। बिगनर्स गाइड फॉर ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये सवाल है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का तरीका मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है उसमें डिटेल में बताऊंगा कि हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं और लोकल पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। वो दोनों चीज़ें ही मैंने डिटेल में बतानी है इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। पहला कि आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। ठीक है, लेकिन उससे भी एक ऑप्शन आता है कि आपने किस मार्केट में सेल करना है, वर्ल्ड वाइड सेल करना है या फिर किसी स्पेसिफिक मार्केट में, जैसे अमेरिकन मार्केट में सेल करना है या यूरोपियन मार्केट में सेल करना है। आप वो मार्केट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप प्रोडक्ट रिसर्च करवाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स है उस महीने का या उस वक्त का जो कि उस कंट्री के अंदर पॉपुलर हो। ठीक है, फिर आप वो रिसर्च करने के बाद फिर आप स्टोर बनाते हैं। ये सारा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। स्टोर बनाने के बाद आपने पेमेंट प्रोवाइडर लगाना होता है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट प्रोवाइडर के लिए कोई ना कोई कंपनी सेटअप करनी पड़ती है। ठीक है, LLC या LTD। उसके बाद आप पेमेंट प्रोवाइडर लगाएंगे, शॉपिफाई पेमेंट्स लगाएं या फिर स्ट्राइप लगाएं, ठीक है, या पेपल लगाएं। वो पेमेंट प्रोवाइडर लगाते हैं ताकि आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकें। उसके बाद आ जाता है मार्केटिंग का प्रोसेस। आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है ताकि आपको सेल जनरेट हो सके। ये सिंपल प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह डिटेल के अंदर मैं और ज़्यादा डिटेल में अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा इंशाल्लाह। अगला सवाल है सर, प्लीज़ बताओ हम UK और USA में किस तरह ड्रॉपशिपिंग करेंगे और सप्लाईज किस तरह देखेंगे और काम किस तरह हो गए। देखिए, ये मैंने अभी बताया नेक्स्ट पिछले सवाल में, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ड्रॉप शिपिंग UK या USA में करना है मिसाल के तौर पर मार्केट में, तो आपने पहले तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। ठीक है, प्रोडक्ट आपने रिसर्च करवाना है जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स हो, विनिंग प्रोडक्ट्स हो दोनों मार्केट्स के लिए। फिर आपने सप्लायर देखना है कि किस सप्लायर की तरफ जाना है। आपने अली एक्सप्रेस आप अपने प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए, या फिर किसी और सप्लायर को, जैसे CJ ड्रॉप शिपिंग या फिर DSR ड्रॉप शिपिंग या स्पॉकेट ड्रॉप शिपिंग या कोई और भी बहुत सारी ऐप है, स्पॉकेट। इन सारी वीडियोस के ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है। तो आपने फिर सप्लायर देखना है, पहले प्रोडक्ट देखना है मार्केट के लिहाज से, फिर सप्लायर देखना है। फिर वो अली एक्सप्रेस हो सकता है या फिर कोई और सप्लायर भी हो सकता है। जब ये दो काम हो जाएंगे उसके बाद आपने जो है ना स्टोर भी बना लिया, आपने ये सारा काम भी कर लिया। उसके बाद जो है ना आपने
पेमेंट प्रोवाइडर लगाना है और फिर मार्केटिंग का स्टेप आएगा। ये काफ़ी हद तक सिंपल लगता है, लेकिन जब इंसान करने बैठता है तो काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं डिटेल में वीडियो आएगी इन पूरी प्रोसेस के ऊपर, इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग किस तरह से करनी है हमने, और जो है ना लोकल पाकिस्तानी ड्रॉपशिपिंग किस तरह से करनी है, उनके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अगला सवाल है हमारा, सर मैंने यूके एड्रेस पर पेपल बनाया है बट वो वीएटी मांग रहा है, मुझे शॉपवे पेमेंट कॉन्टैक्ट करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, कनेक्ट करने में यानी कि प्लीज़ बताएं मैं क्या करूं। अच्छा देखिए, अगर पहली चीज़ तो ये है कि आप यूके के अंदर ना आप कोई ना कोई जो है ना एलटीडी रजिस्टर करवा लें, ठीक है। यूके के ऊपर एलटीडी कंपनी रजिस्टर करवा लें, उसके बाद आप ये काम करें, आपके पे शॉपify पेमेंट्स भी लग जाएगी, पेपल भी बन जाएगा, ठीक है, और जो है ना स्ट्राइप भी एक्टिव हो जाएगी, जो भी आप करना चाहेंगे एक्टिव हो जाएगी। लेकिन आप एक कंपनी बना लें तो फिर आपके पास जो है ना आपका काम जो है समझो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा बाद में पेमेंट्स के लिए लेकर, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एलटीडी बना लें, उसके बाद ये सारा काम करें, ठीक है। किसी किस्म के फेक डिटेल से या किसी डिफरेंट पर्सन की डिटेल से बनाने के बजाय आप अपने नाम पे एक एलटीडी बना के और ये सारा काम कर लें, फिर शॉपify पेमेंट्स भी एक्टिव हो जाएगा और इसके बाद जो है ना पेपाल भी एक्टिव हो जाएगा, स्ट्राइप भी एक्टिव हो जाएगा, ये सब एक्टिव हो जाएंगे अगर आप करना चाहेंगे तो। अगला सवाल है, फ्री प्लान ओनली 14 डेज़ का है, नहीं दिया और न्यू मेथड क्या होगा अगर फ्री में प्लान वर्क ना करें तो। अच्छा देखिए, डीएसआर एक ऐप है, ठीक है, इसका फ्री प्लान फ्री है, इसका कोई 40 डे ट्रायल नहीं होता, ठीक है। इस वीडियो में मैंने बाकायदा सेटअप करके भी दिखाया है, ठीक है, वो फ्री अकाउंट ही सेटअप करके दिखाया है मैंने, ठीक है। बाकी 14 डेज़ का ट्रायल होता है वो पेड अकाउंट की तरफ, आप फ्री अकाउंट को सिलेक्ट कर लें तो कोई मसला नहीं आएगा, आप उसको चलाएं। लेकिन अगर आपको किसी भी वजह से, किसी भी मसले की वजह से डीएसआर काम नहीं कर रहा आपका, ठीक है, तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ना डीएसआर के बजाय किसी और ऐप को यूज़ कर लें, ठीक है। मैंने इसके अलावा एक और वीडियो बनाई है ड्रॉप शिपमैन की, आप उसको यूज़ करके देख लें। अगर आपकी मार्केट यूएस या यूके की है तो आप स्पॉकेट ड्रॉप शिपिंग को देख लें, ठीक है। और भी बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग ऐप्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपके लिए ये काम कर देंगी फ्री के अंदर, ठीक है। तो आप जाके जो है ना ड्रॉप शिपिंग ऐप्स के बाद लिख लें, सर्च कर लें शॉपिफाई ऐप्स के अंदर, ठीक है, शॉपिफाई ऐप स्टोर के अंदर, तो आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी, जो भी आपको बेस्ट लगे फ्री ऐप वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर डीएसआर काम नहीं कर रहा तो। क्योंकि ये सिर्फ ऐप है, इनका काम जो है वो इंपोर्ट करना है अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट को, तो वो कोई भी ऐप इंपोर्ट कर सकती है आपके लिए, वो आप इंपोर्ट कर लें, बाकी काम तो सारा ज़ाहिर सी बात है आपका ही है, ठीक है। तो मसला नहीं है, आप अगर ये काम आपके लिए नहीं कर रही तो आप किसी और ऐप को भी ट्राई कर सकते हैं। अगला सवाल है, हसनैन भाई वीडियो से प्रोडक्ट किस तरह सेल किया, या फिर वीडियो में उस प्रोडक्ट का टैग लगा है, काइंडली अगर आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ये वीडियो ऑप्शन सवाल आया है ऐड प्रोडक्ट इन टिकटॉक शॉप के अंदर। लेकिन सबसे पहली चीज़ आप समझें इस चीज़ को कि इसके अंदर टिकटॉक शॉप के ऊपर जब हम प्रोडक्ट सेल करने की बात पे आते हैं ना, तो ये मुख्तलिफ तरीके से सेल और होता है, ठीक है। पहला एक ऑप्शन होता है वो है वीडियो के अंदर, ठीक है, वीडियो के अंदर हम टैग लगाते हैं, प्रोडक्ट टैग लगाते हैं वीडियो के अंदर, तो उसके ज़रिए भी सेल और होता है। शॉप टिकटॉक के ऊपर लाइव शॉपिंग के ज़रिए यानी कि लाइव करके भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, वो होता है प्रोडक्ट मार्केट प्लेस, ठीक है। वो टिकटॉक का प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट, हर सप्लायर यानी कि हर सेलर का प्रोडक्ट वहाँ पर मौजूद होता है, जैसे अमेज़ोन है, ठीक है, जिसमें अमेज़ोन के हर सेलर का प्रोडक्ट मौजूद है। इसी तरह से प्रोडक्ट का भी, टिकटॉक का भी प्रोडक्ट मार्केट प्लेस है, वहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। अगर आपकी वीडियो ना भी हो तो भी सर्च में आ जाता है अगर आपका प्रोडक्ट, तो भी वो सेल हो सकता है टिकटॉक प्रोडक्ट मार्केट प्लेस के अंदर। लेकिन वीडियो के ज़रिए भी आप कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर टैग लगा के, और टिकटॉक लाइव के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप टिकटॉक की पेड एडवर्टाइजिंग के ज़रिए भी सेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, अगला सवाल है हमारा, सर आई एम सो कन्फ्यूज़, कतर में कौन सा पेमेंट गेटवे सेट कर सकता हूँ। देखिए, शॉपिफाई ये कंट्री वाइज देखा जाता है कि कौन सी कंट्री में कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर जो है ना कार्ड ही बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट वसूल करें, ठीक है। कुछ के अंदर कैश ऑन डिलीवरी होता है, ठीक है। तो आप देख लें कि कौन सा ऑप्शन वहाँ पर कतर के लिहाज से बेस्ट है, ठीक है। अब जो भी ऑप्शन बेस्ट है, अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बेस्ट है तो आप फिर शॉपिफाई पेमेंट भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्राइप यूज़ कर सकते हो, या कोई और पेमेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हो अगर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट लेनी है, ठीक है। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश ऑन डिलीवरी तो आप इजीली सेटअप कर सकते हो। कतर के अंदर जो उसके स्पेसिफिक पेमेंट प्रोवाइडर होंगे, पेमेंट गेटवेज होंगे, आप उनमें से कोई यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है,
आपकी अपनी मर्ज़ी पर है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, आप इंटरनेशनल पेमेंट प्रोवाइडर भी लगा सकते हो कतर के अंदर, और कतर के लोकल पेमेंट प्रोवाइडर भी लगा सकते हो। जो भी आपके लिए बेस्ट हो, आप किसी एक पेमेंट प्रोवाइडर को लगा लें जो शॉपिफाई के अंदर मौजूद हो, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो शॉपिफाई में जाएँ आप, कतर का जब आप स्टोर बनाते हैं तो शॉपिफाई पेमेंट्स के अंदर चले जाएँ। ठीक है, वहाँ पर जाकर देखें कौन कौन से पेमेंट प्रोवाइडर की लिस्ट आपको मिल रही है, कौन कौन से पेमेंट प्रोवाइडर आपके लिए बेस्ट है। आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जो आपके लिए आसानी से क्रिएट हो सके अकाउंट, वो आप बना लें और अकाउंट आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, इज टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग सेफ, डू आई नीड एनी LLC या LTD, हाउ मच मनी डू नीड टू स्टार्ट, कैन आई रन 2 और 3 शॉप अंडर 1 LLC। काफ़ी सारे सवाल एक ही उसमें पूछ लिए। अच्छा देखें, सबसे पहले चीज़, टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग जाहिर सी बात है 100% सेफ़ है। इसमें अनसेफ होने की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। हाँ, ये अनसेफ उस वक्त हो सकती है जब इलीगली आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, फेक तरीक़ों से या फेक चीज़ों से आप काम कर रहे हो तो फिर वो आपके लिए सेफ़ नहीं हो सकती। ठीक है, वो फिर रिस्क की चीज़ है एक। बाकी अगर आप प्रॉपर अंदाज में काम कर रहे हो तो वो सेफ़ है, 100% सेफ़ है। अच्छा, उसके बाद अगर लगती है LLC या LTD आपको बनवानी पड़ेगी, तो हाँ, आप पाकिस्तान में अगर आप हैं तो आपको LLC या LTD लाजमी बनानी होगी, तो ही आप टिकटॉक शॉप को जो है ना क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, बगैर LLC LTD के आप टिकटॉक शॉप पाकिस्तान से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आ जाती है हाउ मच मनी डू वी नीड टू स्टार्ट। देखें, ये चीज़ जो है ना आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप क्या किस तरह का काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ड्रॉप शिपिंग है तो उसमें कोई ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन ये हर पर्सन की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। आपको अगर LTD नहीं है, आपको LTD बनानी पड़ेगी, तो उस पर आपको अमाउंट लगानी होगी। ठीक है, प्रोडक्ट आपने रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट रिसर्च करके फिर आपने स्टोर बनाना है। अब वो आप खुद बना रहे हैं, आप किसी और से बनवा रहे हैं, तो सिचुएशन 100 सिचुएशन हो सकती हैं। अब वो सिचुएशन आपकी क्या है ये मुझे नहीं पता। तो जो पैसा का अगर हम लगा लें अंदाज़ा, तो आपको $100 से लेकर $500, $1000 या उससे ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब सिचुएशन आपके ऊपर है। ठीक है, और अगर आपका LTD वगैरह सब कुछ है तो अगर सारा काम आप खुद कर सकते हैं तो फिर आपको $100 से भी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ आपके अपने ऊपर है कि आपकी कंडीशंस क्या हैं, सिचुएशंस क्या हैं। ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हैं 2 या 3 शॉप अंडर 1 LLC, तो आप चला सकते हैं। ठीक है, आप एक से ज़्यादा शॉप बना सकते हैं एक LLC LTD के ऊपर, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। आप एक शॉप बनाएं, उसी की आपके लिए वही ऐप आप शॉप आपके लिए काफ़ी हो जाएगी अगर आप अच्छे अंदाज में उस पर काम करते हैं। लेकिन फिर भी आप किसी वजह से एक से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा पिक्सल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। वालेकुम सलाम। तो बैकएंड पे सबसे पहले चीज़, पिक्सल वाला ऑप्शन कहाँ नहीं आ रहा, ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया आपने कि शॉपिफाई के ऊपर पिक्सल का ऑप्शन नहीं आ रहा, या फिर टिकटॉक ऐड अकाउंट के अंदर ही पिक्सल का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक्सप्लेन करते कि किस जगह पे आपको टिकटॉक पिक्सल का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो टिकटॉक ऐड अकाउंट के अंदर पिक्सल का ऑप्शन ना आना, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टिकटॉक ऐड अकाउंट के अंदर तो हर हाल में पिक्सल का ऑप्शन होगा ना। ठीक है, उसका नाम डिफरेंट हो सकता है, टैग मैनेजर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ देख लें, टैग मैनेजर के नाम से हो या फिर जो है ना पिक्सल के नाम से आपको मिल जाए, जो आपको मिल जाए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर शॉपिफाई में नहीं आ रहा तो वहाँ पर आप टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करके आप डायरेक्टली टिकटॉक से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉपिफाई है तो आप शॉपिफाई में जाएँ, टिकटॉक सर्च करें, टिकटॉक ऐप को वहाँ से इंस्टॉल करें, और आप डायरेक्टली अपने अकाउंट को जैसे कनेक्ट करेंगे, लॉगिन करेंगे, वो खुद ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वरना बाकी आप इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताएं कि क्या और कहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, मुकम्मल डिटेल में सवाल पूछें ताकि नेक्स्ट एपिसोड में आपको डिटेल में जवाब भी दिया जा सके। अगला सवाल है, सर मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन कर रही हूँ बट अपवर के ID न्यू है, प्लीज़ हेल्प मी, बट बहुत लॉस हुआ है। देखें, सबसे पहली चीज़ आप ये चीज़ समझें, लाजमी नहीं है कि ID न्यू है तो आपको मसला आ जाएगा। मैंने अभी ही कुछ ही दिन पहले ही एक वीडियो मैंने अपलोड की है। ठीक है, 30 डेज़ ऑन अपवर्क। ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट बताया है कि आप 30 दिन के अंदर अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को किस तरह से, बिल्कुल न्यू प्रोफाइल अगर आप बनाते हैं तो भी आप किस तरह से उसको प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको जो है ना ग्रो कर सकती हैं। मुकम्मल एक
ब्लूप्रिंट सा मैंने उसमें दिया है। अगर आप उसको फॉलो करती हैं तो इंशाल्लाह 30 दिन में ही आपका अकाउंट प्रोफाइल जो है ना वो परफेक्टली काम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, बाकी रहा आपने सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई है, बहुत ही अच्छी चीज़ है आपने बनाई है। तो हो सकता है आपके पास टीम मेंबर ज़्यादा हों। ठीक है, तो टीम मेंबर अगर आपके पास है तो एक पर्सन को इसी काम पर लगा दें जो मैंने ब्लूप्रिंट बताया है, उसी ब्लूप्रिंट के लिहाज से वो अपने आपके अपवर्क के ऊपर काम करता रहे। आपको 30 दिन के अंदर इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इन केस आपको नहीं मिलते हैं तो देखिए आप बात करना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता बहुत बहुत सारी सिचुएशन में कि मेरी खुद की एजेंसी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके भी बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा भी 100 डिफरेंट तरह के काम हो जाते हैं। और लिमिट मेरे पास भी टाइम की लिमिट वही है 24 घंटे का। आपके पास वही 24 घंटे है, मेरे पास भी वही 24 घंटे है। तो इसलिए बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है हर किसी से। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फेसबुक के ऊपर मुझे मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह जब मैं फ्री होता हूँ किसी टाइम में देख रहा होता हूँ अगर इनबॉक्स में जवाब दे दूँ। ठीक है, या फिर मेरा जो टीम मेंबर है कोई, वो उसको आपको रिप्लाई कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। डायरेक्टली बात करना कुछ कभी कभार जो है ना सिचुएशन ऐसी होती है कि पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए बेस्ट है कि आप पहले इस चीज़ को ट्राई करें खुद पर्सनली, कि आप 30 दिन लगाएं अपवर्क के ऊपर जो मैंने मेथड बताया उसके लिहाज से। फिर भी कोई मसला आ रहा होता है आपको तो उसके अंदर आप उसी वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें डिटेल में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है सर, रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान कर देंगे अगर एलएलसी एलटीडी अकाउंट है तो? देखिए, टिकटॉक शॉप के अंदर आप कभी भी पाकिस्तानी एड्रेस नहीं डाल सकते। ठीक है, टिकटॉक शॉप अगर यूएस की है या यूके की है तो आप बस उसी कंट्री का ही कोई एड्रेस डाल सकते हैं। पहली चीज़ होगी। दूसरी, जब आपके पास एलएलसी या एलटीडी बनाते हैं तो उस वक्त आपको एक एड्रेस बाय करना पड़ता है। ठीक है, आप आपके नाम पर, आपकी कंपनी के नाम पर जब आप वो बाय करते हैं ना, तो उस वक्त जो है ना वो एड्रेस आप टिकटॉक शॉप में डाल देंगे, क्योंकि आपके पास एड्रेस है। फिर आपको क्या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तानी डालना है या कोई और एड्रेस डालना है। आप वही एड्रेस जो कंपनी का आपने बाय किया हुआ है वो आप डालेंगे एड्रेस। ठीक है, जब वो आप एड्रेस डाल देंगे तो आपका अकाउंट टिकटॉक शॉप बन जाएगी, आपको पाकिस्तानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब बात आएगी वेरिफिकेशन की, एड्रेस वेरिफिकेशन की, तो वो आप अपनी कंपनी के बैंक स्टेटमेंट वगैरह से ईजिली बैंक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। वो मैंने मेथड इस टिकटॉक शॉप वाली वीडियो के अंदर भी बताया है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम हो सकता है, पाकिस्तानी एड्रेस नहीं डाला जा सकता। अगला सवाल है, ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप बटन कार्ट वाले पेज पे कैसे ले ताकि 3-4 प्रोडक्ट एक साथ ऑर्डर कर पाए? देखिए, कुछ चीज़ों की ना लिमिट होती है। ठीक है, आपको इस तरह की ऐप मिलना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप ऐड टू कार्ट के अंदर व्हाट्सएप का बटन डाल दें। अगर आपको शॉपिफाई ऐप स्टोर के अंदर कोई इस तरह की ऐप मिल जाती है तो फिर आप सेटअप कर सकते हैं, वरना आपको फिर पेड किसी डेवलपर को हायर करके कस्टम कोडिंग करवानी होगी। ठीक है, कस्टम कोडिंग के ज़रिए ये चीज़ पॉसिबल है, वरना जो व्हाट्सएप बटन की जो ऐप मिलेंगी वो नॉर्मली आपको प्रोडक्ट पेज के ऊपर व्हाट्सएप बटन डाल देंगे। ठीक है, या फिर चेकआउट पेज पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, ऐड टू कार्ट में डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ऐड टू कार्ट के बाद डायरेक्ट बंदा चेकआउट पेज आता है। ठीक है, और व्हाट्सअप जब प्रोडक्ट पेज के ऊपर डाल देते हैं तो फिर वहाँ से वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि व्हाट्सअप के ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। बाकी आपको कस्टम कोडिंग करवानी पड़ सकती है। अगर आपको कोई ऐप मिल जाती है तो बेस्ट है, आपको कोडिंग नहीं करवानी पड़ेगी। वरना आप अगर आप फीचर कोई ऐसा चाहते हैं जो आपको वो शॉपिफाई में या किसी ऐप में नहीं मिलता तो फिर आपको कस्टम कोडिंग करवानी पड़ जाती है, जो कि बिगनिंग में रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप कस्टम कोडिंग के चक्करों में पड़ें। अगला सवाल, डीएसआर से ऑटोमेटिक प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं? देखिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑटोमेटिक नहीं होती। इसका तरीका ये होता है कोई ना कोई पर्सन उसको हैंडल कर रहा होता है, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है, आप उनके लिंक के ज़रिए जो है ना डीएसआर के प्रोडक्ट्स जो है ना इंपोर्ट कर रहे होते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई पर्सन होगा जो इन सब प्रोसेस को संभाल रहा होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई एक छोटा सा टैक्स लिख दें और बाकी काम डीएसआर कर ले हमारे लिए, यानी कि ये एआई का सिस्टम नहीं है अभी डीएसआर में। तो आपको कहीं ना कहीं खुद ही करना पड़ रहा होता है, या किसी से करवा लें आप, जाहिर सी बात है फिर वो आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप किसी और पर्सन के करवाते हैं तो। बाकी आप प्रोडक्ट की लिस्ट हो गया आपके पास, वो लिंक डालते जाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते जाएंगे। ठीक है, यही तरीका है जो मैंने आपको इसमें वीडियो में भी बताया हुआ है। अगला सवाल है, प्रॉब्लम मेरा फेसबुक का अकाउंट लॉगिन हो गया है लेकिन बिजनेस अकाउंट को ऐड करने के कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, उसमें ये आ रहा है you have a catalog for your products, connect the business account that owns it, you able to manage how to advertise your products later। देखिए, जब आप फेसबुक को कनेक्ट कर रहे होते हैं ना शॉपिफाई के साथ,
तो वहाँ पर आपको चलें आप कह देंगे बिज़नेस का मैनेजर का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो असल में कुछ स्टेप्स जो है ना वो खा जाता है कभी-कभार। तो वो बैक के अंदर चला जाता है, ऑलरेडी वो सिलेक्ट कर रहा होता है उसने। और जो कैटलॉग हो सकती है कि आपके वो किसी और बिज़नेस मैनेजर में हो जो कि आपके पास एक्सेस ना हो उसका। तो आप इसका बेस्ट हल ये है कि आप शॉपिफ़ाई के अंदर ही, सेटिंग के अंदर ही आप बिज़नेस मैनेजर आप स्टार्ट में सेलेक्ट कर रही होती हैं। जब बिज़नेस को जैसे ही आप लॉगिन करती हैं ना, तो वो बिज़नेस मैनेजर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है स्पीड में। अगर उसने नहीं किया तो आप एक काम करें, एक न्यू बिज़नेस मैनेजर बना लें, फिर आप उस प्रोसेस को ज़रा अच्छे अंदाज में कर लें। इस वीडियो को थोड़ा-सा डिटेल में आप देख लें। अगर कोई मसला आता है तो आप वीडियो को रोक-रोक के स्टेप बाय स्टेप देख लें। बिज़नेस मैनेजर वो स्टार्ट में ही कनेक्ट कर लेता है, ठीक है? स्टार्ट में ही सेलेक्ट कर लेता है। तो आपने उस बिज़नेस मैनेजर को देखना है कि वो बिज़नेस मैनेजर आपका है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप बिज़नेस मैनेजर न्यू क्रिएट कर लें, ताकि हर किस्म के मसले से बच जाए। न्यू बिज़नेस मैनेजर क्रिएट कर लें, उसके अंदर फिर ऐप ही जो शॉपिफ़ाई के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम की ऐप है, वही बिज़नेस मैनेजर भी क्रिएट कर देगी आपको। और उसी से आपको एड मैनेजर भी क्रिएट हो जाएगा, पिक्सेल भी क्रिएट हो जाएगा, एक न्यू कैटलॉग मैनेजर भी क्रिएट हो जाएगा। ये सारे एक-एक करके सारे क्रिएट हो जाएंगे और आप ईज़िली नया प्रोसेस हो जाएगा आपका और काम आप सही अंदाज में कर पाएँगे। वरना ये चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा कर देती हैं और आपको ज़ाहिर-सी बात है, अगर इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए ज़्यादा मसला बन जाएगा। तो बेहतर है कि आप न्यू बिज़नेस मैनेजर बना के फिर सारे प्रोसेस को स्टार्ट करें, ठीक है? और वो आप इस ऐप के ज़रिए भी बना सकते हैं न्यू बिज़नेस मैनेजर। अगला सवाल है सर, ऑन हैंड या अवेलेबल में क्या फ़र्क है? एंड सर, परचेज़ ऑर्डर का न्यू सब कैटेगरी आई है वो क्या है? देखिए, ये शॉपिफ़ाई प्रोडक्ट सेटअप के ऊपर ऑप्शन आया है। तो देखें, ऑन हैंड या अवेलेबल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है? इसके अंदर फ़र्क ये होता है कि कभी-कभार हमारे पास स्टॉक होता है कि हमारे वेयर हाउस में मौजूद नहीं है, वो ये आ रहा होता है, तो आप हम उसे अवेलेबल में डाल देते हैं, ठीक है? वो अवेलेबल में भी शो हो रहा होता है। और ऑन हैंड वो होता है जो एग्जैक्टली आपके पास मौजूद होता है, ठीक है? और कुछ इसके अंदर ऑप्शन ये भी आ जाता है कि कोई ऑर्डर आपके पास आया लेकिन फुलफ़िल नहीं किया हुआ आपने, ठीक है? तो उसके जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं जो कि उस ऑर्डर में हैं, तो वो भी उसके साथ भी कनेक्ट हो जाएँगे, यानी कि अटैच हो जाते हैं। तो वो हमारे पास अवेलेबल तो हैं लेकिन ऑन हैंड नहीं है, क्योंकि वो हमें कहीं न कहीं डिलीवर करने हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, अक्सर बिगिनर्स को समझ नहीं आती। लेकिन आप बस सिंपल अंदाज़ में ले लें कि ऑन हैंड और अवेलेबल ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, ठीक है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बाकी जो नया ऑप्शन आया है ना परचेज़ ऑर्डर का, वो आया है सप्लायर के लिहाज़ से। यानी कि आपने जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो सप्लायर से आपने बाय किए हैं, तो आप उसको भी रिकॉर्ड में रख सकते हैं, ठीक है? तो आप यानी कि बता सकते हैं कि मैंने 100 प्रोडक्ट जो है ना किसी भी एक आर्टिकल है, मिसाल के तौर पर शूज़ है, कि आपने कहा कि 100 शूज़ मैंने बाय किए हैं सप्लायर ए के साथ, ठीक है? जो भी आपका सप्लायर है, मैं उसको सप्लायर ए कह रहा हूँ, कि आपने सप्लायर ए से 100 शूज़ बाय किए हैं, तो वो परचेज़ ऑर्डर आप जो है ना शॉपिफ़ाई में डाल सकते हैं। तो शॉपिफ़ाई उस चीज़ को भी ट्रैक करेगा कि यार वो बाय किया हुआ है, वो इस तारीख को आपके वेयर हाउस में पहुँच जाएगा, तो वो आप वो सारा कुछ सेटअप कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? परचेज़ ऑर्डर के अंदर आप सप्लायर भी सेट कर देते हैं, वेयर हाउस भी सेट कर देते हैं कि मैंने 100 प्रोडक्ट बाय किए हैं इस सप्लायर से और मेरे इस ही वेयर हाउस में जाने वाले हैं इस तारीख तक। तो वो सारा शॉपिफ़ाई ट्रैक कर रहा होगा। जब वो तारीख आएगी तो वो शॉपिफ़ाई जो है ना, वो प्रोडक्ट्स जो है ना, वो आपके इन्वेंट्री में डाल देगा। तो यानी कि आप ट्रैक कर सकते हैं अपने सप्लायर के साथ, जो आपने ऑर्डर परचेज़ किया है, प्रोडक्ट परचेज़ किया है, वो आप ट्रैक कर सकते हैं शॉपिफ़ाई के ज़रिए। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे सवालात के जवाबात दे दिए हैं इस एपिसोड के अंदर, लेकिन अगर आपका अभी भी कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो के। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में उस सवाल का जवाब देंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।